सरकार किसकी आ रही है? जिसके आ जाओ बढ़िया है। बढ़िया तो है। क्या नाम है आपका? नाम नसरत है जी। तो क्या क्यों किसकी सरकार आ रही है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि योगी जी काम ठीक नहीं कर रहे हैं। क्या आपको खाना कमाने या किसी के भेजा? हम तो जी अखिलेश के साथ है नहीं। अखिलेश क्यों? अखिलेश अपना आदमी। अपना आदमी है। बाबा अपना नहीं है। बाबा जानते जी हम। अच्छा बाबा को जानते ही नहीं है। 4.5 सालों में इतना काम, कुछ काम बाबा ने करा क्या है? कुछ काम किया? राशन पानी बाबा ने दिया, बतेरा को खाक दिया। नुकसान के अलावा करा क्या बाबा ने? इनको तो समझाओ जरा। बाबा ने ऐसा है ना, कुछ लोग जो बाबा के बारे में गलत बोलते हैं वो पड़ोसी के हाल तो जानते नहीं है, बाबा के हाल क्या बताएंगे? इनका भैया का नाम पूछो पहले। क्या नाम है आपका? नाम नसरत है जी। नसरत। तेज से बताओ। नसरत। कभी वोट दिया आपने बीजेपी को? इससे पहले कभी बीजेपी को वोट दिया था आपने? कब दिया था? 5 साल बाद वोट आया। आपने वोट कब दिया था ये बताइए आप मुझे। इन्होंने ना कभी वोट दिया था ना कभी देंगे ये, तो इनके लिए तो बीजेपी आएगी नहीं। इनसे क्या पूछना भाई? आपने दिया कभी? आपके खानदान में किसी ने बीजेपी को वोट दिया? कभी नहीं दिया आज तक। और सुनो, योगी जी ने जो किया, जो कह रहे महाराज जी ने कुछ नहीं किया। महाराज जी ने क्या किया? सबसे पहले थैला उठा करके बुर्का पहन करके आप लोग लाइन में लगते हैं राशन लेने के लिए। 2 बार महीने में 2 बार आप लोग लगते हैं, फ्री में राशन ले रहे हैं आप लोग। क्यों नहीं किया महाराज ने? मकान मिला? कितने लोगों को मकान मिला अब तक? मैं जहाँ निवास करता हूँ राजीव कॉलोनी क्षेत्र है, वार्ड नंबर 28, 319 मुसलमानों को मकान मिले हमारे यहाँ पर, हिंदू को 170। मेरे पास डाटा दिखा दूंगा नगर निगम से निकलवा करके। क्यों नहीं किया महाराज जी ने काम? नहीं मिला तुम्हें? सबका साथ सबका विश्वास। राशन नहीं ले रहे हैं आप लोग, इलाज नहीं करवा रहे हैं अस्पताल में जाकर के। ये रोड बनने इस पे आप नहीं चल रहे हैं। बोलो भैया, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनने इसमें आप ले जाएंगे पढ़ने के लिए। बोलो। हर जनपद में मेडिकल कॉलेज का स्थापना हो रही है। कौन पढ़ेगा? सभी लोग पढ़ेंगे, हिंदू मुस्लिम सुनो सब पढ़ेंगे। अच्छा वैक्सीन लगा? वैक्सीन लगी? टीका लगा? कोरोना का टीका लगा? क्या टीका लगा दिया था आपने वैक्सीन में? 1 रुपया भी ना। और क्या करे सरकार, और क्या करे? असल में सरकार जो है बहुजन समाज, वो क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी की आएगी। उसमें इसमें सबसे बड़ा रीज़न ये है पूरी बहुमत का कि अखिलेश जी, मायावती जी और ये कांग्रेस तीनों मिलके बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम को वो देगी टिकट, और समाजवादी भी मुस्लिम को देगी। तो इससे मुस्लिम वोटें कटने के बाद सीधी भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और कुछ सीटें आ रही है अब के जो आएगी सीट, इसकी 310 सीट आएगी। 300 से ऊपर सीट आएगी। 325, 325। मगर इसका रीजन 312 सीटें आई थी इनकी गठबंधन के साथ में। 325 सीट दोबारा आ रही है। आपका क्या कहना? 330 सीट आएंगी जी। 325 पार है, 325 से पार है। आपका 350। अच्छा, आपका क्या कहना? हम तो पहले से बीजेपी के साथ थे और अब भी बीजेपी के साथ है। पूरे कट्टर बिल्कुल सपोर्ट है बीजेपी के। एक बात बताओ, गैस क्यों बढ़ा जा रहा है? गैस कहाँ तक पहुँचेगा? गैस सिलेंडर हाँ कहाँ तक पहुँचेगा? 2000 या 4000? वो तो पहले। अच्छा नहीं, ये बताओ, पहले अखिलेश यादव फ्री में डालते थे ना? फ्री में तो कोई भी ना, पहले 350 रुपये का 1412 रुपए का। ये प्रदेश का चुनाव हो रहा है, प्रदेश का चुनाव हो रहा है। ये केंद्र सरकार तय करती है गैस क्या रेट होगा, पेट्रोल क्या होगा, डीजल क्या होगा। मैं यही तो कह रहा हूँ। सुनिए, और अब से 7 साल पहले का रिकॉर्ड देख लो कांग्रेस का, यूपीए सरकार का, और अब के आपका देख लो आप। 2 साल फ्री में बैठकर 2 साल से फ्री में बैठा कर जनता खिला रही है। खिला तो रहे हैं, वो वहाँ आ गया। कहाँ गया? क्यों? वो सिलेंडर मिल रहा है ब्लैक में। कांग्रेस की सरकार में 6 सिलेंडर थे, 9 थे साल के। अब ले ले कितने? अरे बुक कराने की जरूरत नहीं, बिना बुक कराने ले आओ, जाओ ले लो। भले गैस पे कहीं कनेक्शन बुक करने के लिए कितना पैसा लगता था? कनेक्शन बुक करने के लिए कुछ नहीं पहले। अरे भैया, यूपीए की सरकार में 1400 का सिलेंडर। जब गैस का कनेक्शन लेते थे तब कितना पैसा भरना पड़ता था? हमारे तो लगे ही ना 1 रुपया भी। हाँ मकान
पहले से शुरू से ही है। कनेक्शन जब कनेक्शन लेते थे तब पैसा लगता था, डिपॉजिट कोई पैसा ना दिया। आता था इनका कंपनी की सोनिया गांधी बेचती थी इनके घर। मैं क्या लगता है? हाँ जी, बीजेपी की सरकार आएगी, लगता है कितना ऊपर सीट आएंगी, 300 से ऊपर। हाँ जी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि मुश्किल है। विपक्ष के कहने से क्या होता है, वोट तो जनता देगी ना, हम देंगे वोट। बाबा तो जातिवाद और धर्म से नहीं, बाबा ही आएगा, तुम्हारा सीएम बाबा ही रहेगा, बीजेपी की सरकार आएगी। ये प्रियंका गांधी भी बहुत सक्रिय हो गई है। कुछ भी हो गया हो, उससे 40% महिलाओं को जो है टिकट दे रही है। उसको कोई नहीं जानता, किसी को इतनी बड़ी फौज कुछ नहीं होता। इतनी बड़ी फौज महिला बाबा के जो सीएम बढ़िया काम करेगा वही दोबारा आएगा। इसने बहुत बढ़िया काम किया है और दोबारा यही आएगा। राकेश टिकैत के बारे में क्या कहेंगे? पूरा राकेश टिकैत कुछ नहीं, उसको कुछ मिला नहीं, इसलिए बैठा है, मिल जाएगा भाग जाएगा। अब तो कृषि कानून में वापस हो गई। आप वो राजनीति में आने के चक्कर में 2 बार पहले इलेक्शन लड़ लिया, दोनों बार हार गया। आपको नहीं लगा योगी जी ने क्या किया, क्या नहीं किया? मैं यही कह रहा था कि ये भाई ये मुस्लिम युवा है, इन्होंने भी बताया। लेकिन जिस तरह से जो है पूरा विपक्ष जो है एक लामबंद होकर के वो कहते हैं कि भाई धर्म की राजनीति के सिवाय और कुछ नहीं हुआ, तो आपका क्या कहना है? अभी जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था 2019 में, जब भी तो पूरा विपक्ष लामबंद था नहीं था? क्या हुआ उसका नतीजा? वही फिर होगा। योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोई रोक नहीं सकता है, विजय रथ चल रहा है और चलता रहेगा। बात बिल्कुल सही है। आने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं। अन्य गढ़ नहीं, अब पहले मेरी बात सुनो। ये आप कह रहे थे देखो ऐसा नहीं है, मैं बताऊंगा। आपने बोला काम कुछ भी नहीं हुआ, बुरे हाल है, लेकिन हमें विकास नहीं, क्राइम खत्म हुआ। सबसे पहली चीज तो छीना झपटी ये औरतों के साथ, ये बहुत अच्छी चीज हुई, मगर कारोबार पे फर्क बैठा बहुत। हमें भविष्य के लिए क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। स्वास्थ्य में आपने देखा कोविड काल में क्या किया इन्होंने, कैसे कंट्रोल किया कोरोना को, कैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, कितनी जल्दी आपूर्ति की है। विदेशों तक हवाई जहाज लगा दिए गए, हमारी ट्रेनें लगा दी गई और उस पर बहुत जल्दी कंट्रोल पाया गया। आपने स्वास्थ्य के बारे में देखा। सुरक्षा देख लो आप, पैर में गोली लगती सीधे बदमाश के, कोई बदमाश आसपास में कोई बदमाश नहीं दिखा सकता। ये योगी महाराज का सरकार की जो सरकार चल रही है उसका नतीजा है। ये तो अच्छा हुआ कि क्या नाम है, गोली लग रही है, बदमाशों को खत्म करा जा रहा है, मगर कारोबार पे बहुत असर बैठा, कारोबार खत्म हुआ। कारोबार के बारे में समझाइए। 2 साल जो है कोरोना काल से कारोबार, जब 2 साल पब्लिक पर, हम 1 साल तो कम से कम 6 महीना तुम घर पे बैठे रहे, लॉकडाउन में 6 महीना बैठे रहे, और जब लॉकडाउन होगा अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी तो कहाँ से रह जाएगा रोजगार? और उसके बावजूद भी भुखमरी तो नहीं है हमारे देश में, बहुत से देशों में भुखमरी आ गई है। आप पाकिस्तान को उठा के देख लो, बांग्लादेश को देख लो, श्रीलंका को देख लो और हमारे देश को देख लो, कहाँ है हम? थोड़ी महंगाई बढ़ी है। 2 साल से देश की पूरी जनता को, 80% जनता को घर बैठ करके खाना खिलाना किसी देश को, पूरे विश्व में कोई देश संभव नहीं है। अगर हुआ तो केवल हमारे देश भारत देश ने किया है। जो हमारी वैक्सीन लग रही है फ्री में, वो हमारा देश केवल एकमात्र भारत लगा रहा फ्री में, बाकी कोई देश वैक्सीन फ्री में नहीं लगवा रहा है, केवल हम लगा रहे हैं। तो ये सब कहाँ पड़ेगा सर? तो हम पे ही पड़ेगा ना। ये सरकार कोई नोट छापने की मशीन तो लगाती नहीं है। बिल्कुल नंबर 1 बिल्कुल एकदम। मुस्लिम युवा है, मैं यही पूछ रहा था, ये मुस्लिम युवा है इसलिए पूछ रहा था क्योंकि पूरा विपक्ष खिलाफ, चाहे वो भारतीय, चाहे वो समाजवादी बसपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के बारे में मैं आपको बता दूं, 2017 में काम बोलता है, ये नारा दिया था ना, काम बोलता है। 2 युवा साथ थे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, और अब जयंत चौधरी जब भी थे और अब भी हैं। इससे क्या फर्क पड़ रहा? गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट जनता देती है, नेता नहीं। हमें वोट देना है, इनको वोट देना है, ये जनता खड़ी वोट देती है, नेता वोट नहीं देता। लेकिन ये गठबंधन बनाने के जो है मूड में थे, लेकिन गठबंधन में नहीं बन पाया इस बार, और छोटे अब अखिलेश यादव कह रहे हैं छोटे चलो। ये तो बहुत बड़े मूड में थे, तो देश को तोड़ने के मूड में थे। 26 जनवरी क्या आपने देखा नहीं, क्या लाल किला पे इन लोगों ने पूरे देश को शर्मसार किया, पूरे विश्व में। टिकट अभी भी कह रहे हैं कि 26 जनवरी नजदीक आ रही है, हम वही दोहराएंगे। दोहराने तो उनको क्या हो रहा दोहराने पे? अब केवल टिकैत की बक्कल उतरेगी बस। टिकैत ने जितनी बक्कल उतारनी थी उतार ली, अब बक्कल उतरेगी टिकैत की। आपका क्या कहना साहब? जो सर ने कह दिया वो सब कुछ कह दिया। तीनों कानून वापस हो चुके हैं। क्या मांग 3 की जब बैठे थे, तीनों कानून वापस हो, जबकि कानून में कोई कमी नहीं बता पाए अब तक। ये जनता के हित में थी, किसान के हित में था, लेकिन राष्ट्र हित में, राष्ट्र को देखते हुए मोदी जी ने तीनों बिल वापस किया और किसानों से क्षमा भी मांगी। कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री जो माफी मांगी हो? अब वो कह रहे हो तो जलेबी से ज़्यादा मीठा बोल रहे हैं। मीठा बोले तो ठीक, ना बोले तो ठीक, तो उन्होंने बिल तो वापस ले लिया। अब क्या क्यों बैठे हैं? ये एमएसपी पे गारंटी चाहिए इन्हें। कितनी फसलें होती हैं हमारे यहाँ पर? कितनी फसलें होती हैं पूरे देश में?
मछली पालन भी किसान करता है, मुर्गा पालन भी किसान करता है, अंडा भी जो कारोबार वो भी किसान करता है। कहीं बाजरा होता है, कहीं पशुपालन होता है, कहीं गन्ना होता है, कहीं धान होता है, कहीं गेहूँ होता है, कहीं सरसों होती है, कहीं उड़द होता है, कहीं चना होता है। सब पे तो संभव नहीं है एमएसपी कैसे कर देंगे, कैसे कर देंगे एमएसपी? क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? टिकैत क्यों नहीं समझ रहे हैं? टिकैत सब समझ रहे हैं, उनको जो लोग लगा रहे हैं, जो विपक्ष के लोग लगे हुए हैं, उनको जो फंडिंग हो रही है वो नहीं समझने दे रही है। उनका कहना है कि हम विदेशों में भी आंदोलन को, मूवमेंट को जो है सक्रिय करेंगे। भारत में तो है ही, विदेशों में भी। वो तो सब कहीं करेंगे, वो तो समुद्र में भी करेंगे। देश को बदनाम करने का काम है उनका, देश को बर्बाद करना है उनको, देश को बदनाम करना है, वो सब कहीं करेंगे। करने तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब कुछ किसान कह रहे हैं कि हम जो है उठ जाने वाले हैं। सिंधु बॉर्डर पे इनकी मीटिंग थी, ये कह रहे हैं कि हम तो वापस आते हैं। अब ये बीच में ये लग रहा है कि कई बार जो है इनके कई फाड़ हो चुके हैं। अभी टिकैत जो है बराबर जो है अड़े हुए हैं। कभी बक्कल उतारने की बात गए, कभी बोलते हैं कि हम लखनऊ को जो है दिल्ली की तरह से घेरेंगे, उत्तर प्रदेश की सड़कों को जो है शाहीन बाग बना देंगे। तो क्या मतलब होता है? ये लोकतांत्रिक सरकार है जो ये बैठे हुए हैं। अगर होती यूपीए सरकार तो इनकी बक्कल कम उतर गया होता। बाबा रामदेव ने आंदोलन किया था रामलीला ग्राउंड में, 24 घंटे के अंदर भगना पड़ा था। क्या पहन के भगे थे बाबा रामदेव? वो यूपीए की सरकार थी। ये लोकतांत्रिक सरकार है, ये लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतंत्र को जानती है, हर अपने देश के हर जनता का सम्मान करना जानती है, हर इंसान का सम्मान करना जानती है सरकार। इसलिए बैठे हैं टिकैत, नहीं 24 घंटे बैठ के दिखा देते यूपीए सरकार में। ये बात जो है प्रधानमंत्री ने बोला कि अन्नदाता है। मैं समझ रहा हूँ कि हम समझा नहीं पाए, कुछ किसान भाई हम समझ नहीं पाए, और किसान बिल आप वापस भी ले लिया, और सड़क से संसद तक वही प्रक्रिया हो रही है। वहाँ विपक्ष जो है हुड़दंग मचा रहा है, यहाँ टिकैत जो है। तो किस तरह से लेते हैं आप? उन्होंने नहीं कहा हम अब जो है कुछ किसान, उन्होंने कहा कुछ वर्ग किसानों को जिन्हें हम समझा नहीं पाए, वो यही वर्ग हैं जो बैठे हुए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी आज तक हमारे देश को टुकड़े करना, चीन की पॉलिसी लागू करती है। कम्युनिस्ट पार्टी का रूल क्या है? चीन की पॉलिसी लागू करेगी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इनका रूल आपको पता ही है क्या लागू करते हैं ये। इस तरह से किसान कानून वापस आया, किसान बिल वापस हुआ, इसी तरह एनआरसी और सीए भी वापस करेंगे। कुछ कह रहे हैं धारा 370 जैसे अलगाववादी नेता कश्मीर में कह रहे हैं। तो क्या चरित्र है? कहने का सबको अधिकार है, कहने का सबको अधिकार है। कहने तो क्या हो गया कहने से? किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो सीए और एनआरसी वापस करवा देगा भारत देश से। ना वापस हुआ है ना होगा। वैसे तो कहते हैं कि ये भी उसका भी ये हस्त होगा जिस तरह से कृषि कानून का हुआ। नहीं, क्यों नहीं कर लिया ओवैसी ने? अभी तक क्यों नहीं कर लिया? आप चुनाव आ गया उत्तर प्रदेश में, तोड़ काटने के लिए आ गए यहाँ पर, तो अब वो करे सी वापसी होना चाहिए। इससे पहले क्यों नहीं बैठे धरने पर? कहाँ बैठे थे? शाहीन बाग में क्यों नहीं गए समर्थन देने के लिए? क्यों नहीं बैठे जाकर के वहाँ पर? कभी 24 घंटे रात गुजारते हैं वहाँ पर, जनता के बीच में 24 घंटे पता चल जाता। ये बड़े बड़े नेता लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, लग्जरी मकानों में रहते हैं, और आकर के हमें भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। ओवैसी से हमारे प्रदेश की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। कभी कभी जो ये भी बात करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में योगी जी को जो सीएम नहीं बनने देंगे, तो राजनीतिक फुट आता है। क्या आपको लगता है कि ये टिकैत जो है, राकेश टिकैत जो है, चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में? लड़े, जमानत जब्त हो जाएगी, पहले भी लड़े। जमानत जब्त होगी टिकैत की, जब लड़ने को सबको अधिकार है। मैं भी लड़ लूंगा लोकसभा का चुनाव। हम नहीं लड़ सकते? हमें अधिकार नहीं लड़ने का। मैं वो लड़ेंगे विधायकी का, मैं लड़ूंगा लोकसभा का। कोई भी लड़ सकता है, जनता जवाब देगी। किसका सरकार आ रही है अब ये तो देखो पता लगेगा किसके आएंगे। अभी क्या कहते हैं आप? इसका अभी भी समझ नहीं आया। सरकार केवल भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। पूर्ण बहुमत तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश के साथ में हर विधानसभा में 300 कम से कम 312 सीटें आई थी। 325 सीटों पे कमल खिलेगा, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। तो आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। हमारे सर जो बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं, और सही का पालन करें।